Hello students, this is 18th lecture of quadrature and this is last lecture of quadrature. In this lecture we see area bounded by pedal curves, area bounded by Cartesian curves, area bounded by polar curves, area bounded by पैरामीट्रिक कर्व्स, ये सब हम लोग देख चुके हैं. काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताया. आज हम पीडल कर्व के बारे में बात करेंगे, पीडल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. जिस कर्व का इक्वेशन पीडल इक्वेशन हो उसको हम पीडल कर्व कह रहे हैं. अब ये पीडल इक्वेशन क्या बोला है? टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में आपने पीडल इक्वेशन पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ. ये कर्व है, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, पोल जनरल पॉइंट पी आर थीटा, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा कर्व का पोलर इक्वेशन हमने लिख दिया. आप जानते हैं रेडियस वेक्टर होता है, इसको वेक्टोरियल एंगल कहते हैं. टेंजेंट ओ एक्स के साथ, इनिशियल लाइन के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम साई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको फाई से डिनोट किया जाता है. तो देख रहे हैं ना, ये बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है. तो हाई स्कूल से आप पढ़ रहे हो. तो पहला रिजल्ट तो यही है, साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, जिसका यूज आप कर चुके हैं, ये आपको जानना चाहिए. दूसरा रिजल्ट देखें, एन फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन पी, साइन फाई कितने के बराबर होगा? साइन फाई, फाई ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड, ये जो पोल से टेंजेंट पर डाला गया लंब है, इसकी लंबाई स्मॉल पी से डिनोट करता है. तो हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू पी अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एक रिजल्ट ये आ गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट, पी इक्वल टू आर साइन फाई. फाई का मान निकालने के लिए टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में एक फार्मूला पढ़िएगा, उसका डेरिवेशन यहाँ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम लिख दे रहे हैं कि टेन फाई बराबर होता है आर डी थीटा बाई डी आर, दैट इज 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, उल्टा कर दिए, बराबर होता है कॉट फाई. ये सब आप जान लीजिए. तो P और R में जो रिलेशन होगा, P क्या चीज है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट एट जनरल पॉइंट, ये लेंथ P है. R जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. P और R के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को पीडल इक्वेशन कहते हैं. नेक्स्ट, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म P इक्वल टू एफ ऑफ R. अब एफ एक ही हो जाएगा, इसलिए कुछ और लिख दो. P इक्वल टू 5 भी नहीं ले सकते, कैपिटल F लिख दे रहे हैं. एफ ऑफ R इज नोन एज अ पीडल इक्वेशन, इज नोन एज अ पीडल इक्वेशन. P क्या चीज है मैंने बता दिया, R क्या चीज है मैंने बता दिया.
टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कार्टेशियन इक्वेशन किसी कर्व का मालूम हो तो उसका पीडल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पोलर इक्वेशन मालूम हो तो उसका पीडल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस मालूम हो तो इसका पीडल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत ही सिंपल कर्व हम ले रहे हैं, r इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। पहचान रहे इसको आप, इक्वी एंगुलर स्पाइरल, इक्वी एंगुलर स्पाइरल है ये। इसका पीडल इक्वेशन हम निकाल दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉट अल्फा ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा के बाद जो बचा वो क्या चीज है, आर है। इंप्लाइज दैट आर को इधर ले आइए, 1/r डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा। अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, ये कॉट फाई होता है। सो दिस इंप्लाइज दैट कॉट फाई इक्वल टू कॉट अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट फाई इक्वल टू अल्फा। इस कर्व के हर पॉइंट पर फाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, अल्फा होती है। इक्वी एंगुलर यानी हर पॉइंट पर फाई अल्फा ही आएगा। ये जो फाई एंगल है वो इक्वल आएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है इक्वी एंगुलर, और इसका शेप स्पाइरल जैसा होता है इसलिए इक्वी एंगुलर स्पाइरल है। इक्वी एंगुलर में यही चीज है, फाई इज इक्वल एट ईच पॉइंट एंड इज इक्वल टू अल्फा। Therefore, P equal to R sin phi implies that P equal to R sin phi, अभी बताए थे आपको रिजल्ट फिगर खींच के, P equal to R sin alpha, which is pedal equation, of the equiangular spiral, ठीक। अब आपको हम समझाते हैं कि अगर पीडल इक्वेशन किसी कर्व का दिया हुआ हो तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो भी पूछा जाए वो कैसे निकालेंगे, किस फार्मूले का यूज करेंगे। एरिया पोलर फार्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे पीडल में, 1/2 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा विथ लिमिट्स, विथ जो भी है गिवन लिख दे रहा हूं मैं, विथ गिवन लिमिट्स, जो भी लिमिट दी रहेगी, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल आर इंटू आर डी थीटा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल आर इंटू आर डी थीटा अपॉन डी आर और डी आर, ऐसे लिख दिए। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में ही आपने पढ़ा हुआ है, अभी अभी बताया था आपको, आर डी थीटा अपॉन डी आर टेन फाई होता है। इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल आर टेन फाई डी आर। सिंस P equal to R sin phi implies that sin phi equal to P upon R implies that tan phi equal to P upon R, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, टेन फाई इक्वल टू पी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 10 एरिया ए इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल आर टेन फाई माने आर पी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। दिस इज द फार्मूला फॉर द एरिया बाउंडेड बाई पीडल कर्व। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल वही इक्विएंगुलर स्पाइरल वाला देख लें, न्यूमेरिकल क्या एग्जाम्पल समझिए उसको। इस पे बहुत एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे,
बहुत पूछा उछा भी नहीं जाता कहीं, मैं बात बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि आपको खाली खाली ना लगे यार ये चीज छूट गया। एग्जाम्पल, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इक्विएंगुलर स्पाइरल, एग्जाम्पल 40 कर दे रहा है, 39 एग्जाम्पल हो चुके हैं। इक्विएंगुलर स्पाइरल, अभी अभी इसका हम पीडल इक्वेशन निकाले थे, P इक्वल टू आर साइन अल्फा आया था। बाउंडेड बाय द इक्विएंगुलर स्पाइरल P इक्वल टू आर साइन अल्फा एंड द रेडियाई वेक्टर्स R1 कामा R2, ये रहा। ये फार्मूला लिखा है, A इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल लिमिट दिया हुआ है R1 से R2 RP अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर DR, P की वैल्यू ये इसमें डाल दीजिए, इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल R1 टू R2 RP माने R स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा DR। इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन 2 इंटीग्रल R1 टू R2 R स्क्वायर अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा DR इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा इंटीग्रल R1 टू R2, एक कॉस अल्फा बाहर आ गया, एक आर कटेगा एक आर बचेगा, R DR इक्वल टू टेन अल्फा लिख दें इसको, अपॉन 2 को 4 लिख देना क्योंकि इसके इंटीग्रल में R स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, वो 2 बाहर निकाल लिए पहले से। और अब कितना लिखें, R स्क्वायर लिमिट R1 टू R2 इक्वल टू 1/4 विद इन द ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई टेन अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। और क्वाड्रेचर की यात्रा हम यहीं पे रोक रहे हैं। बहुत बड़ा चैप्टर होता है क्वाड्रेचर, इतना बड़ा चैप्टर रेक्टिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, वॉल्यूम सरफेस भी इतना बड़ा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा क्वाड्रेचर होता है, उसके बाद वॉल्यूम सरफेस, फिर रेक्टिफिकेशन, लेंथ ऑफ आर्क। इसीलिए इसमें एग्जाम्पल्स हमने खूब बताया आपको, 40 एग्जाम्पल बताया हमने किसी चैप्टर में। ट्रेनिंग के लिए 40 एग्जाम्पल और 18 वीडियोस कम नहीं होते हैं। इसके बाद भी यदि आप नहीं सीख पाते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करे, और हम क्या कह सकते हैं। आप खूब पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए। पूरे क्वाड्रेचर में बराबर बोलता रहा 2 बातें। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स आपको याद होना चाहिए, वो हमने वीडियोस में दे रखा है, कर्व ट्रेसिंग के वीडियोस में देखिए। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स 2 वीडियोस तो होगा ही होगा। वेलिस फार्मूला पे आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज का खूब इस्तेमाल होता है, वेलिस फार्मूला का खूब इस्तेमाल होता है, और स्टैंडर्ड कर्व्स आपके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में भी यही है, वहाँ भी आप यही देखते हैं कि बिना लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स याद किए काम बनता नहीं है। फिलहाल थैंक यू वेरी मच।